प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण
हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। चंद्रासन भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 8। पार्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरुतेर्मृत्यो निरधस्य गुदः स्मृतः पराभूतेर्धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनादीनां तु गोत्राणामस्ति संहति। अनुवाद। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मलत्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्व, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष के ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। ये जो अभी जो गिना है कि मैं, तुम, अहम, भवान, भवः, मैं, तुम और भव, श्री शंकर जी। फिर तुम्हारे अग्रज, मतलब इमे अग्रजः मुनयः सुरासुरतनः नागः खगः, ये जो गिनाए हैं सनकादि ऋषिवृंद, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग, रेंगने वाली जीव, गंधर्व, अप्सरा, ये जो सारे गिनाने के बाद कह रहे हैं कि आकाश, जल, पृथ्वी से पर रहते हैं, जो दूसरे जीव भी रहते हैं वो लोग, और ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, विद्युत, मेघ, संपूर्ण जगत जो है विराट पुरुषमय है। मतलब यहाँ पर बताया है कि अन्य विविधा जीवाः जल स्थल नभोकशः ग्रह केतवः तारा ताड़ितः स्तनय नित्यवः सर्वम इदम यत् भूतं भव्य भवत्। ये कहा जा रहा है कि ये सारे जो है विराट पुरुषमय है। तो इसमें से अगर सारे विराट पुरुषमय है तो हम इसमें से एक चीजों को लेते हैं, मनुष्य को लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी विराट पुरुषमय है, इसका मतलब यहाँ पर बताया है। तो अगर मनुष्य लोग भी विराट पुरुषमय है, अर्थात श्री भगवान की जो हमारा जो शरीर का जो ढांचा है जैसे ही बना है, और जैसे ही यहाँ पर महर्षि, देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा, अभूत, प्रेत सबके शरीर का जो जैसे ही बना है और उसके अंदर वो जिस प्रकार क्रिया करते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं, जैसे काम आदि करते हैं, उस सब कह रहे हैं विराट पुरुषमय है। उससे पहले उन्होंने, हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, मतलब इसमें चल रहा था, इसमें जो आज की 8वें श्लोक के जो आरंभ से ब्रह्मा जी बताए कि विराट पुरुष ही पायु इंद्र जो है, उनके पायु इंद्रिय यम, मित्र तथा मल त्याग की उत्पत्ति स्थान है। पायु इंद्रिय
मतलब उनके जो पायु इंद्रिय होता है जिसमें विराट पुरुष की, उसमें क्या होता है ना, उनका जो देवता है यम है, मित्र है, मलत्याग की उत्पत्ति स्थान भी वही है, और उसमें से हिंसा, मृत्यु, नरक, ये सब उद्गम स्थान है। अर्थात क्या है, यहाँ पर भगवान को ये जो स्वरूप है भगवान के काल्पनिक रूप है, काल्पनिक रूप के अंश को उन्होंने बताया है, क्योंकि आगे बताया है कि ये काल्पनिक स्वरूप है। अच्छा, काल्पनिक स्वरूप के अंदर उन्होंने मृत्यु, हिंसा, निरुद्ध, जो कि हम चाहते नहीं ये सब चीजें, लेकिन ये सारी चीज कह रहे हैं कि विराट पुरुष में है, अर्थात विराट पुरुष से ही ये मतलब उत्पत्ति हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारे वस्तुएं, मतलब मृत्यु हो गया, मलत्याग हो गया, ये सब ये जगत में दृश्यमान है, दिखता है कि ये है। लोग मरते भी हैं, मलत्याग भी करते हैं, हिंसा करते हैं, और यहाँ पर बताया कि विराट पुरुष की पीठ से पराजय है, अधर्म और अज्ञान, अज्ञान भी है यहाँ पर, अधर्म भी है। ये सारे वस्तुएं जो इस जगह में मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सब जो है विराट पुरुष से उत्पन्न है, और विराट पुरुष की पीठ से उत्पन्न है। विराट पुरुष इतने बड़े हैं, इसलिए नाम विराट है। उनको पीठ किसने देखेगा? पीठ कहाँ पर है? उनको घूम के जाओगे तब ना देखोगे पीठ कहाँ पर है। तो उनका पीठ अगर हम नहीं देख सकते, अर्थात विराट पुरुष जो है कि पीठ, अर्थात ये माया है जो उनके उद्गम स्थान है। क्योंकि विराट कोई, जैसे हम अपनी पीठ को कभी देख नहीं पाते, उसी तरह श्री भगवान भी अपनी पीठ को नहीं देखते। विराट पुरुष के स्वरूप में भी उन्होंने बताया कि कहाँ से अधर, कहाँ से मृत्यु, कहाँ से ये सब इत्यादि इत्यादि, मतलब हिंसा, ये सब सृष्टि हुए हैं। और सृष्टि होकर उन्होंने जो विराट पुरुष माया में हमारा उदाहरण भी रखे हैं। अर्थात अगर समझने में दिक्कत हो तो अपने आप को समझ लो, जैसे तुम हो, तुम भी उनके एक सृष्टि या अंश हो। उसी तरह जैसे तुम्हारे शरीर में सारी क्रियाएं हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार ही विराट पुरुष में ही है। आगे बताते हैं कि प्रकृति जो अव्यक्त रस सिंधुनां भूतानां, जो सबके जो सार, जो अन्नों की सारभूत रस, समुद्र तथा जीवों के मृत्यु का जो स्थान है विराट पुरुष के उदर है। उदर इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो उदरं विदितं निधनस्य उदरं विदितं, निधन हो गया मृत्यु, मृत्यु अर्थात हमारा जो निधन जब होता है, श्री संपाद बताते हैं कि हमारे शरीर में जो प्राण और अपान वायु जब उदर से विच्छेद हो जाते हैं, उसी समय हमारा मृत्यु होता है, उदर से अलग हो जाते हैं वो। तो इसीलिए कहते हैं कि वो भी विराट पुरुष की उदर ही समझ लेना चाहिए, और उनका जो मन जो है उसका उद्गम स्थान हृदय है। उसके बाद धर्म तथा मेरा, तुम्हारा, सनकादि, शंकर जी और मैंने सब कुछ जो है इसके जो आश्रय है वो भी वही है। अर्थात यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ऐसे के मतलब जन के बारे में बता रहे हैं जिनके प्रश्न जो है श्री नारद जी ये अध्याय के शुरू से, ये पिछले अध्याय के शुरू से पूछे थे कि ये सृष्टि हुआ कैसे, आप हमें बताइए। तो उनके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ये सब उत्तर दे रहे हैं। संपूर्ण जो विश्व विराट पुरुष के एक वित्ता सत्ता मात्र है। मतलब उन्होंने बताया कि जो ये जो तेद नाम आवृतम विश्वम, उन्होंने पूरा विश्व का आवृत करके रखे हैं, और ये विश्व वित्तस्तीवधिष्ठिताय, वित्त, एक वित्त को हम इसको मानते हैं, और इसको 10 अंगुल भी होता है नापने पर, इसलिए उसको 10 अंगुल कहा जाता है। एक वित्त मात्र है ये सृष्टि विराट पुरुष के सामने या नजर में। सिर्फ हमारा सृष्टि नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी विराट पुरुष के 10 अंगुल मात्र है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो 10 अंगुल है, ये 10 अंगुल इसलिए बताया गया है कि ये विराट पुरुष इतने विराट हैं कि उनके सामने इसका मतलब आकार बहुत नगण्य होने से उसको 10 अंगुल कहा गया है। उन्होंने ये नहीं कहे कि अभिप्राय ऐसा है कि जो प्रपंच है, प्रपंच की अपेक्षा श्री भगवान अधिक व्यापक होने से इसको कहा गया है 10 अंगुल, समझे? क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा
मतलब वो मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो उनके स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण परम पुरुष जो है विराट पुरुष के वित्त मात्र जो प्रपंच को अधिक व्याप्त करके रहता है। इससे ये इसलिए कहा गया दशांग। इसलिए भी आप देखोगे जब हमारा श्री ब्रह्मा जी की जो पुरुष सूक्त मंत्र है, सहर्ष शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि सर्वतः स्पृष्ट्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, जो भगवान की हजार हजार सिर हैं, हजार मतलब सहस्र आंखें हैं, हजार मतलब हजार हजार उनकी हाथ है और पैर भी हैं, वो सब और से इस सृष्टि को मतलब विस्तार करके घेरे हुए रहते हैं और ये सृष्टि उनके मतलब सामने 10 अंगुल के बराबर है। ब्रह्मा जी ने उनके पुरुष सूक्त मंत्र में ऐसे बताया है या भगवान को स्तुति करे हैं। आगे श्लोक के अनुवाद पाठ करो। 16। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। आगे मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। देखो इसमें जो ये श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे स्वधिष्णाय प्रपन्न प्राण बहिश्चाह प्रतपत्यसौ, जैसे सूर्य जब हम सबको प्रकाशित करता है वो अपने लोक को भी प्रकाशित करता है, ये समझ लेना चाहिए। हालांकि सूर्य की जो किरणें बाहर ज़्यादा तेज होता है, अंदर कम होता है। जो सूर्य देवता की वक्षस्थल में जो सूर्यकांत मणि से ही ये प्रकाश आता है, ऐसे भी कहा जाता है। और सूर्य देवता जो अंदर रहते हैं उनका प्रकाशित भी वो भी करते हैं, बाहर के प्रकाशित भी वही करते हैं। उसी प्रकार विराट पुरुष जो है अपने शरीरभूत विराट को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने का मतलब होता है वो उसको दिखाते हैं या हमको समझ आता है, इस इत्यादि अर्थ में आता है। प्रकाशित का मतलब होता है प्रकाश करते हैं। उन्होंने जब उसको प्रकाशित करते हैं, जो हम लोग समझ भी पाते हैं कि ऐसे ऐसे इंद्रियां हुआ, ऐसे ऐसे मतलब हम लोग सृष्टि हुए, ऐसे ऐसे हमारा सारे क्रिया होता है, सब समझ में आता है। क्योंकि ये चीज़ भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने के मतलब बाहर को भी प्रकाशित करते हैं और बाहर भी अंदर को भी प्रकाशित करते हैं। वो इसके बाहर भी स्थित है। मतलब सर भले ये सारे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का छोर हम पा नहीं सकते कि कहाँ तक व्याप्त है, ठीक है। और जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मतलब गैलेक्सी जो इन्फानाइट है, हालांकि वो लोकालोक पर्वत का रिफ्लेक्शन है। जितने भी गैलेक्सी है तो वो राउंड शेप होने की वजह से, कॉन्केव शेप होने की वजह से उसका रिफ्लेक्शन इतने ज़्यादा मल्टी रिफ्लेक्शन होता है तो उनको टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन उसका भी छोर इनके पास नहीं है। ब्रह्मांड अनेक है, तो अनेक होने से जो इसके ब्रह्मांड अगर हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से मन को दौड़ा, कहाँ तक जा सकता है, कहीं कितने दूर जा सकता है, उसके बाहर भी वो स्थित है। इसीलिए भगवान की ये जो विराट स्वरूप को जब कोई ध्यान करता है उसका मन शांत हो जाता है। मन और इतना दूर भाग नहीं सकता, कहाँ भागेगा, पर नीचे सब जगह में प्रत्येक वस्तु के प्रति उससे भी बड़े हैं वो। इसलिए मन शांत हो जाता है। इसलिए पहले भागवत में उनकी लीला ना कहकर भगवान की विराट स्वरूप के बारे में चर्चा होता है। समझ में आया सर? उनके प्रकाश से पूरे वर्ल्ड का फंक्शन चलता है। हाँ, सब कुछ सारा फंक्शनिंग उन्हीं के प्रकाश। मतलब सर्वदेश, सर्वकाल और सर्वद्रव्य, मतलब इतना द्रव्य है, इतने मॉलिक्यूल है, इतने प्रकार की एंटिटी है, उसको भी अगर आप सोचने बैठो तब भी आपके दिमाग चकरा जाएगा।
पूरा सबका छोड़ नहीं पा सकते। देश कितने मतलब लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे कितना व्याप्त हुआ होगा वो भी हम नहीं कह सकते। काल कितने दिनों से ये रहा है और आगे कितने दिन तक रहेगा वो भी हम लोग अपनी चिंता शक्ति से उसको पार नहीं पा सकते। अभी इसमें जो एक्सप्लेनेशन आ रहा था कि जो पर्वत हैं ये भी भगवान का हाँ स्वरूप है, और जो उनकी नाड़ियां हैं वो भी नदियां हैं, नदियां कुछ हैं, ऐसा हाँ कुछ हाँ आ श्लोक रहा है। था जो- उसमें उसका अर्थ क्या है कि उसमें जो पिछले वाला श्लोक में था कि भगवान की जो नदियां और नक्षत्र का उद्गम स्थान विराट पुरुषों की नाड़ियां हैं और पर्वत का उद्गम स्थान विराट पुरुष के अस्थि समूह है। अस्थि समूह। हम्म। तो सर अगर पर्वत भगवान का अस्थि समूह है तो फिर यदि ये पर्वत, ये नदी, ये पहाड़, ये सब भगवान का विराट रूप है। रूप का ही एक रूप है तो फिर तो सभी कुछ भगवान हो गया वो। हाँ पूरे भगवान जो में पर्वत है, पर्वत पे जो भी चट्टान है, हाँ, सब पर्वत है, कुछ। तो वो सब भगवान का ही हाँ। रूप हो गया। तभी तो जब सुखदेव गोस्वामी पाद पहले भागवतम शुरू करे तभी उन्होंने परीक्षित महाराज को बोले ना कि आप ध्यान करो भगवान को, तो भगवान में देखा नहीं और कहोगे तो ये रूप को ध्यान करो, ये होगा स्थूल रूप। कहीं ना कहीं तो गए के रास्ते बाहर तो निकला होगा, पेड़ तो देखा होगा, पौधे देखा होगा और गाय ऊंट खच्चर कुछ भी तो देखा होगा, वो सारे विराट स्वरूप का रूप है। स्वरूप ऐसा उनको और सब हकीकत भी वही है। तो उनको ध्यान करते करते क्या होता है ना, मन फिर ग्रेजुअली उसके अंदर घुसने की प्रवेश मतलब कोशिश करता है। तो यहाँ पर जैसे बताया कि प्रकाशित करते हैं भगवान पूरे विराट पुरुष को, मतलब पूरे मतलब विराट स्वरूप को। इसलिए पता मतलब लग जाता है कि जैसे इन्होंने बताया कि अस्थि समूह आदि, उसको भी हम लोग तब समझ जाते हैं। और क्योंकि भगवान ने इसको प्रकाशित करे, डिक्लेयर करके रखे हैं, तुम सब कुछ को जान सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय में जब उन्होंने विराट स्वरूप को वर्णन करे थे श्री सुखदेव गोस्वामी, उसी समय बताए थे ना कि जो मनुष्य जो है का हृदय भगवान की वास स्थान है, हृदय भगवान की वास स्थान है। ब्राह्मणों उनकी भुजाएं हैं, नहीं सॉरी, ब्राह्मण उनके मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, जांघें वैश्य है, चरण शूद्र है ना। भगवान की जो नाभि हो गया अंतरिक्ष है, कटि प्रदेश भूलोक है, उसके नीचे पाताल लोक आदि 7 पाताल लोक 7 स्वर्ग लोक है, तो ब्रह्मरंध्र उनके सत्य लोक है। ये बताने के बाद वही भगवान मनुष्य के हृदय में उनके वास स्थान है। तो बता, अगर हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य हैं, मनु की संतान है, और हम लोग जो है हमारा अब जो श्रीमद् भागवतम आदि पुराण इस कल्प में ही लिखा गया है, प्रत्येक कल्प में लिखा जाता है, विशेष रूप में वैवस्वत मनवंतर में लिखा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। ठीक है, और जब हम भागवतम जब देखोगे अभी चलेगा स्वयंभुव मनवंतर। ब्रह्मा जी के पहला दिन में पहला शुरुआत में जो मनु हुए थे, स्वयंभुव मनु हुए थे, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयंभुव मनु, उन्हीं के संतान को मनुष्य कहा जाता है। स्वयंभुव मनु के समय में उनके जो मतलब उनके वंशज में आते हैं ये जो प्रियव्रत महाराज है ना, और उनके पुत्र आदि भी रैवत मनु भी हुए थे, तमस मनु हुए थे, फिर उनके अग्नि के पुत्र चाक्षुष मनवंतर उसके बाद के हुए थे, सर्वोच्च मनवंतर। फिर उसके बाद जैसे रैवत मनवंतर और हमारे आए उत्तम तामस मनवंतर, फिर जब आए चाक्षुष मनवंतर, उस टाइम समुद्र मंथन हुआ था। ये जब धीरे धीरे मनवंतर की कथा आता है, आप देखोगे ये सारे मनवंतर उसी समय श्रीमद् भागवतम रचना नहीं होती। उसके बाद जब हमारा वैवस्वत सप्तम मनवंतर मतलब आया, सूर्यदेव के पुत्र थे, वैवस्वत मनु थे, उन्हीं के मनवंतर में चंद्रवंश सूर्यवंश दोनों ही चल रहा था पैरेलल। फिर सूर्यवंश में भगवान श्री राम अवतरित हुए, वो भी 24तम चतुर्युग में। एक मनु को मिलता है 71 चतुर्युग शासन करने के लिए, 71। 24तम चतुर्युग भगवान श्री राम आया, उसके बाद द्वापर युग आया, कलयुग आया,
फिर उसके बाद सत्य युग आया, फिर द्वापर युग आया, नैवेद्य त्रेता आया, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आया। फिर उसके बाद फिर ऐसे 4 क्रम में जब 28तम चतुर्युग हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण जब आए उसी समय ही भगवान चैतन्य का अवतार होता है, उसी प्रथम संध्या में कलयुग के, और द्वापर की शेष संध्या में भगवान श्री कृष्ण का अवतरित होता है। दोनों एक संध्या होने के कारण, ये भी संध्या हो गई संध्या, पूरा युग शुरू नहीं हुआ, दोनों को एक ही पीरियड ही माना जाता है। उसके बाद कलयुग शुरू होता है। कलयुग जो अगर जो युग का जितना समय उसकी अवधि होता है, उसमें से देवताओं की गणना के हिसाब से 1000 दिव्य वर्ष होता है कलयुग, समझे। उसमें से सिर्फ 100 वर्ष होता है प्रथम संध्या, अंतिम संध्या होता है 100 वर्ष। अंतिम संध्या में कल के अवतार भगवान आते हैं, लेकिन भगवान कल के अवतार भी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की बाद वाले कलयुग में आते हैं। नहीं तो पुराण में इतने, ब्रह्मा जी की प्रथम शुरू से वर्णन हो रहा है, इतने युग चला गया, वहां पर किसी कलयुग में कल के अवतार के वर्णन नहीं हुआ है। किसी भी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब आए उससे पहले जो त्रेता युग, उसमें श्री राम भगवान अवतरित नहीं हुए, वो भी कभी एक बार आए थे। उसके बाद अन्य अन्य जो बाकी सारे युगों में भगवान की युग अवतार आते हैं, समझे। युग अवतार युग धर्म प्रचार करते हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम की रचना हुई द्वापर युग में, हाँ, और विशेष रूप से उसका जो अभी जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, ये कलयुग के शुरू में रचना हो गई थी। वेद व्यास जी पहले रचना करे थे, और सारे वेद और सारे पुराण रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी अशांत थे, उनको शांति नहीं मिला था, जबकि वो भगवान के अवतार हैं और वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। भगवान श्री नारद जब आए, आगमन हुए, फिर उन्होंने बताया कि जबकि उसी समय जीव गोस्वामीपाद कहते हैं कि भागवत रचना हो चुका था, फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। तो जब फिर से नारद बोले कि आप भगवान की निष्काम भक्ति को आपने वर्णन नहीं किया है, जिससे लोगों को सिर्फ मतलब भक्ति ही प्रदान कर देगा। किसने कहा? श्री नारद ने बताया। तब वेद व्यास जी बोले कि श्री नारद बताया कि आप ध्यान करो, ध्यान करके भागवतम को मतलब सुन या जानो क्या है। तब जब वेद व्यास जी ध्यान करे, ध्यान अवस्था में उन्होंने परम पुरुष भगवान को दर्शन किए। ये हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़े थे। भगवान को दर्शन करे और माया को दर्शन करे, माया उनके पीछे खड़ी है। श्री भगवान को दर्शन करे वेद व्यास जी, और फिर जीवों को भी दर्शन करे थे, और देखे कि जीव जो है माया मोहित हो रहा है, और जीव जब भगवान के शरण में आ रहा है तो माया उससे हट जा रहा है। ये श्री वेद व्यास जी को अभिधेय तत्व समझ में आ गया कि भगवान की शरण ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि लोग वैसे ही जो है अपने इंद्रियों के प्रति तृप्त करने के लिए व्यग्र रहते हैं। तो उनको आप महाभारत, वेद और उपनिषद के माध्यम से आप अन्य अन्य यज्ञ कर्मों को समझाओगे कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये करो तो ऐसा मिलेगा, तो लोग तो वैसे ही लोभी होते हैं, तो उनको और उस धर्म के बहाने दूसरी चीज बता दिया आपने, लेकिन उनको वहां से निकालने का रास्ता आपने नहीं बताया था। ये वेद व्यास जी जब दर्शन करे तब फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करे थे। श्रीमद् भागवतम रचना जब करे, उन्होंने भगवान को दर्शन करे, जीवों को दर्शन करे। जी देखें कि जीव जब भगवान के शरण में आते हैं तब माया उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा, जब भगवान से दूर होते हैं तो माया उनको ग्रास कर रहा है। जब माया ग्रास करता है उनके अंदर अभिमान आ जाता है कि मैं शरीर हूं, या मैं सुख दुख की भागी हूं, मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, ये सब भावना उसके अंदर आ जाता है। जब यहाँ पर बताया ना कि मृत्यु आदि उत्पन्न होता है भगवान विराट स्वरूप से, तभी उस दिन भी उन्होंने श्री वेद व्यास जी भी जब देखे, उन्होंने इसका मतलब उन्होंने कर्म को भी देख लिए कि जीव क्या कर्म करने से वो उद्धार हो जाएगा।
मतलब निष्काम कर्म को देख लिया उन्होंने, भगवान की शरणापन्न कैसे होते हैं, भक्ति कैसे होना चाहिए, वो सारे दर्शन करे, और क्या ना करना चाहिए वो भी उन्होंने दर्शन करा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दर्शन करा कि जीव कब करेगा उसको, समय को, काल को, जबकि वहां पर समय नहीं था। लेकिन गोस्वामी पाद कहते वहां पर समय था, क्योंकि वो उसी दिन देखे थे। अगर वेद व्यास जी उसी दिन भगवान को दर्शन करे थे तो वो दिन को भी उन्होंने देख लिया, अर्थात उस समय का समय को भी उन्होंने देख लिया कि वो समय में जीव कैसे उनके शरण में आ पाता है। तो वो सारे चीज को श्रीमद् भागवतम में उन्होंने रचना करी, समझे। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो बताते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य की क्रिया संकल्प से बनता है वो मतलब श्री ईश्वर उससे परे हैं और वो मोक्ष के स्वामी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा का कोई पार नहीं कर सकता। पुरुषस्य एष महिमा दुरतयः सः अमृतस्य अभयस्य ईशः। श्री भगवान जो है वो उनके जो महिमा को कोई पार नहीं कर सकता, कोई अपनी बुद्धि से इनको सोच के या कुछ किसी भी प्रकार उनको नहीं जान सकता। ये बात श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को कह रहे हैं। संपूर्ण लोक परमेश्वर का एक पाद मात्र अंश है, एक पाद, और उनके एक पाद हो गया, एक अंश ही है, क्योंकि समुदाय जो इसको कहते हैं ना एक पाद विभूति और उसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। और इसमें जो त्रिपाद ऊर्ध्व दैतत् पुरुष पा, ये हमारा पुरुष सूक्त मंत्र में है। इसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने श्री भगवान जो उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणियों का निवास स्थान है, सारे प्राणी उन्हीं से वहीं पर ही वास करते हैं। भूरलोक, भुवरलोक एवं स्वर्गलोक और ऊपर महरलोक, ये जो उसके ऊपर जनलोक, तपोलोक मतलब सत्यलोक, ये सारे लोग जो क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का निवास करते हैं। उसमें से जो सत्यलोक है वो मतलब अभय निवास करता है, और जो तपोलोक है वहां पर अमृत निवास करता है। ऐसे उन्होंने जनलोक में अमृत निवास करता है, तपोलोक में क्षम निवास करता है और सत्यलोक में अभय निवास करता है। तो ये मतलब ये ब्रह्मांड का जो स्वरूप है ये श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बता रहे हैं, और इनके वार्तालाप भी सत्यलोक से हो रहा है। श्री नारद जी के जो प्रश्न और इनका जो उत्तर ये भी सत्यलोक में ही हो रहा है। तो तपलोक के अंदर दुख के अभाव होता है, इसलिए वहां पर क्षेम निवास करता है, और सत्यलोक में वहां पर अभय निवास करता है, क्योंकि वहां पर भगवान के क्योंकि जो सत्यलोक जो है वो वैकुंठ लोक के सन्निधान पास है, इसलिए वहां पर भगवान के बारे में जो मतलब डिटेल चर्चा आदि वहां हो पाता है। और जब श्रीमद् भागवतम से सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे थे उसी समय सारे देवता ये ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हो गए थे, ये कैसे हो सकता है कि सिंपले के मतलब मृत्यु जगत में श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने सुना दे 7 दिन में। उन्होंने निष्ठा के साथ बैठ गए, खाना पीना सब छोड़ के, और वो अंतिम उपदेश में बता दे कि हे राजा, आप मत सोचो कि आप जो है मर रहे हो, आप मृत्यु का भी स्वामी हो। श्री कृष्ण के आप नित्य स्वरूप और नित्य दास हो। जो उनको जब मतलब उनको समझा दिए, श्री परीक्षित महाराज तुरंत मौन हो गए, उनको पूजा करके उसी समय मौन होके बैठ गए। और जब तक तक्षक आया उसी समय उससे पहले जैसे लग रहा था कि उनके अंदर प्राण ही नहीं है, उसी समय जैसे तक्षक दंशन करा तो आग जल उठा। उस समय थोड़ी देर बाद सारे देवता लोग जितने ऋषि बैठे थे बोले कि क्या हुआ। जब देवता लोग पुष्प वृष्टि करे उसके बाद तब पता चला कि ये वैकुंठ लोग गमन कर गए परीक्षित महाराज। एक अद्भुत है कि श्रीमद् भागवतम जो है मुहुरहो ऋषिका भू विभाव कहा कि हे रसिक जन, इसको मृत्यु लोक में मर्त्य लोक में जब तक आपका मरण नहीं हुआ है तब तक सुनते रहो। और ये पृथ्वी पृष्ठ में ही उपलब्ध है भागवतम, और कहीं उपलब्ध है ही नहीं।
शुकदेव गोस्वामी पाद की जो भागवतम ये सिर्फ पृथ्वी लोक में ही उपलब्ध है। और यहाँ पर इसलिए उसको इसका भागवतम की महिमा बहुत ज्यादा है। देवता लोक में भी श्रीमद् भागवतम जो है उपलब्ध नहीं है। और यहाँ से ही इसलिए जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है वहाँ देवता लोग आगमन करते हैं, क्योंकि भागवतम जो है देवलोक में जो पुराण है, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं 100 करोड़ श्लोक की है, बहुत लंबा चलता है वो। उसकी जो सार है श्रीमद् जो श्री वेद व्यास जी 4 लाख श्लोक के अंदर उन्होंने सारे 18 पुराण आदि इतिहास सब रचना कर दिए थे। उसमें से 18,000 श्लोक के जो मुख्य है रस रूप है, उसमें श्रीमद् भागवतम उन्होंने दोबारा रचना करे थे। पहले भागवतम रचना हुआ था, लेकिन श्री वेद व्यास जी जब श्री नारद जी उनको बताए ध्यान विधि में श्रवण करे, मतलब देखे दर्शन करे, फिर उन्होंने संशोधन करे। संशोधन करने के बाद संशोधन करके लिखे नहीं, वो अपने पुत्र को पढ़ाए, शुकदेव गोस्वामी पाद को। फिर उनकी शुकदेव गोस्वामी पाद जब जैसे ही राजा प्रश्न करे उसी हिसाब से उसी भागवत को उन्होंने बोलते गए। एग्जैक्टली वो वेद व्यास जी जो पढ़ाए थे कि मैं तुम कुछ मत पूछो, मैं जिससे मुझे आता है मैं इसे बताऊंगा, ऐसा नहीं करे थे वो। शुकदेव गोस्वामी पाद को जैसे प्रश्न आया उसके उत्तर में वही उनके पिताजी सुनाए थे श्रीमद् भागवतम, उसको उसी हिसाब से सुनाए थे। फिर उसी को श्री वेद व्यास जी रचना करे थे। तभी उन्होंने बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ये जो भागवतम है सुखदेव मुख से ही निकला हुआ है। जबकि उन्होंने पहले लिख चुके थे, लेकिन बोले कि उससे ज्यादा ये अमृतमय है। उन्होंने उसी को ही लिखे और उसी को ही सब लोग पाठ करते हैं सुखदेव गोस्वामी की। तो इसमें हम लोग आज श्लोक 20 तक करें, नहीं 18 तक मतलब करें। सर उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे और उसके बदले में जितने आंसर दिए वो सब भागवतम। वो प्रश्न का उत्तर ही भागवतम है। मतलब उन्होंने ये सिद्ध कर दिए थे मनुष्य चाहे कोई भी प्रश्न करे उसका उत्तर जरूर भागवतम ही होगा। यानी भागवतम की जो अथॉरिटी है वो सुखदेव गोस्वामी है। अथॉरिटी उनको सुखदेव गोस्वामी पाद जब वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वेद व्यास जी के पिताजी हो गए श्री पराशर जी, वो भी वहां बैठे हुए थे। अच्छा वही बेटा। पराशर जी के पिताजी शक्ति मुनि वो निर्माण हो चुके थे। उनके पिता हो गए वशिष्ठ जी, वो भी उन पर बैठे हुए थे। तो उनके घर के कम से कम 5 पीढ़ी 4 पीढ़ियों में बैठे हुए थे सुखदेव गोस्वामी पाद। वो जानते थे कि हमारे वंश में ये सुखदेव गोस्वामी पाद की मतलब प्रकट हुआ है। सुखदेव गोस्वामी पाद वही वशिष्ठ जी क्या क्या करे हुए थे उसको वर्णन करे हैं। पराशर मुनि ने क्या करे थे वर्णन करे हैं। और उन्होंने मतलब श्री नारद जी ने कैसे सिखाया हमारे पिताजी को वो भी बताया है। और सब लोग बैठ के सुने, वही लोग बैठे सामने बैठे हैं। विश्वामित्र जी के बारे में भी उन्होंने बताया नवम स्कंद में, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। सर ये सुखदेव गोस्वामी तो बहुत ज्यादा फिर मतलब वो श्री राधा रानी के मतलब जब श्री राधा रानी यहाँ आना चाहे तो वो अपनी सुख को भी बोले कि तुम जाओ, तुम्हें आना होगा। तभी मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद को यहाँ आना हुआ था। आए किस रूप में है? उस सुख पक्ष रूप में आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने वेद व्यास जी की पत्नी के उदर में गए थे। फिर वहां जन्म नहीं होना चाहते थे, तो फिर भगवान जब श्री वेद व्यास जी ने प्रार्थना करे, फिर वो बोले कि नहीं मुझे प्रतिश्रुति चाहिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में उसी समय रहे थे, प्रकट कर रहे थे लीला। तो फिर जब उन्होंने बताया तब फिर सुखदेव गोस्वामी पाद प्राकट्य हुए। प्राकट्य होने के बाद सुखदेव गोस्वामी पाद घर बार छोड़ के निकल गए वन को। सुखदेव गोस्वामी पाद जब वन को निकल गए, वो आत्माराम थे। आत्माराम जो होकर जब वन में निकल गए तो उनको कोई भी रोक नहीं पाया था। उनके पिताजी उनके दुखी होकर पीछे पीछे जा रही है, तो मतलब इसलिए दुखी थे कि ये जन्म हुआ था श्रीमद् भागवतम प्रचार करने के लिए। देखो चला गया घर छोड़ के। उनके मतलब दुखी होकर पिताजी जब जा रहे थे तो उसी समय जो तरुणी स्नान कर रही थी तालाब में नग्न अवस्था में, वो सुखदेव गोस्वामी पाद को देख के उठ के प्रणाम करे। जब उनके पीछे उनके पिताजी आ रहे थे, वो लोग छुप गए थे। तो वेद व्यास जी से प्रश्न करे तो बोले कि आपकी पुत्र की नजर में स्त्री और मतलब पुरुष में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन आपके नजर में है। वेद व्यास जी को उत्तर नहीं दिए उसी समय। लेकिन हरिवंश पुराण के हिसाब से छाया सुख वापस आए थे, जिसके बारे में भागवत नवम स्कंद में थोड़ा सा वर्णन आता है। तो वो जो है वेद व्यास जी के साथ वापस आए थे, फिर वो विवाह करे थे, फिर उनके पुत्री के साथ किसी का विवाह हुआ था। वो बात नवम स्कंद में छाया सुख के नाम में लिखा गया। सुखदेव गोस्वामी पर स्वयं बोले हैं उसके बारे, उनके बारे में। सुखदेव गोस्वामी पर जब चले गए तो वेद व्यास जी श्री नारद जी के परामर्श से वेद व्यास जी क्या कहे ना, आप लकड़हार या तो आप अपने शिष्यों को क्या करो, भागवतम के श्लोक को आप बोलो कि जाके जंगल में घूम घूम के उच्चारण करेंगे। तो 2-3 श्लोक, ज्यादा नहीं। तो वेद व्यास जी ने सिखा दिए। जब उन्होंने जाके उच्चारण करे जंगल में, आहबकी स्तन कालकूटम श्लोक, ये तृतीय स्कंद में है कि मतलब कितना आश्चर्य की बात है। बकी मतलब बकासुर की बहन, वो अपनी स्तन में कालकूट जहर लेके आया था और आके मतलब भगवान जिनको मारना चाहता था उन्होंने क्या करे ना, इसको माफ कर दिया और उसको क्या अपनी मातृ मतलब मातृ के स्थान दे दिए। यहाँ पर देखो सुखदेव गोस्वामी जो अपनी पिता माता को छोड़ के आ गए, तो और फिर जो देवांगनाएं कह रहे हैं कि उनके नजर में मतलब स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, तो ये वो इस श्लोक को पढ़ के सुन के क्या करेंगे? पहले विचार करने वाली बात है ना। लेकिन नारद जी ने बोले थे कि आप उनको बोलवा। सुखदेव गोस्वामी बात तो जानते हैं, बकी मतलब स्त्रीलिंग हुआ है। बक एक असुर है, उसकी बहन। तो सुखदेव गोस्वामी के साथ बहन, कोई किसी का बहन आया होगा मारने के लिए, वो उसको कोई समझ नहीं। लेकिन उनके जो श्लोक रचना ऐसे वेद व्यास जी करे थे कि सुखदेव गोस्वामी पाद भले ही मतलब परिवार छोड़े हैं, लेकिन वो जानते तो हैं माँ कौन होता है, तभी तो छोड़े हैं माँ को। अगर नहीं जाने हो तो छोड़े क्यों? पिताजी को छोड़े हैं, मतलब जानते तो हैं पिताजी कौन है। इसका मतलब उन्होंने माँ पिता माता को तो जानते हैं, छोड़े हैं। तो वेद व्यास जी के श्लोक था कि इसकी जो एक असुर की बहन, मतलब उनके खानदान ऐसे ही होंगे, वो क्या करे ना, आके एक किसी को जहर पिला दिए। तो सुखदेव गोस्वामी पास समझ गए कि जहर किसी को पिलाने मर जाते हैं, और वो जो भी आया था वो अच्छा आदमी नहीं था, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने देखे कि जिनको जहर पिला है उन्होंने उसको माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, जहर पिलाया तो। लेकिन उन्होंने उसको क्या करे, उसको एक राक्षसी को अपनी माँ की दर्जा दिए, अपने लोग ले लिए, उसको अमर कर दिए, उसको सब कुछ कर दिए। जो जिसको पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, मतलब मैं भी घूम रहा हूँ जंगल में, तो जिनको निर्वाण पाने की, जिनके बारे में सब लोग सोचते हैं वो, लेकिन उनको ऐसे ही कर दिया। है कौन? सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे कौन हो सकता है? उनका कैसे गुण है? उनको कोई बुरा भी नहीं लगा कि कोई, मैं तो घर बार छोड़ के आ गया हूं ब्रह्म के चिंतन में, लेकिन वो कौन है? ऐसे कौन हो सकता है? द्वितीय श्लोक फिर उन्होंने भगवान की सुंदर रूप बोली, इतने सुंदर होके, इतने दयालु होके, ऐसा कौन हो सकता है? उनके बारे में जानना जरूरी है मुझे। तब वो घूम के आए, उनको पास पूछे कि तुम ये सब कहाँ से सीखे? बोले हमको एक बाबा जी सिखाए। चलो बाबा के पास, देखेंगे उनके पापा पिताजी हैं। तो फिर उनके चरणों में पड़ गए सुखदेव गोस्वामी। तब उन्होंने पूरा श्री कृष्ण की सारे लीला को सुने कि है कौन वो सुखदेव गोस्वामी पाद। क्योंकि यहाँ धरती में जन्म होने के बाद हमको उपयुक्त तो गुरु से ही फिर दोबारा सब कुछ सीखना पड़ता है। तो सर ये छाया सुखदेव गोस्वामी जी थे कि रियल बोल? नहीं, वो तो यह है एक वंश परंपरा, जो वंश अनुक्रम में नवम स्कंद में इसमें आता है, छोटा सा वर्णन है उनका। ये सब मेन वाले थे? हाँ, ये तो मैं उनकी माया मान लो उसको। तो इस प्रकार है कि जो भगवान की लीला को सुखदेव गोस्वामी पाद फिर जब सुने, फिर वेद व्यास जी उनको गुरु
बनाने के लिए जनक ऋषि के पास भेजे। जनक ऋषि पहले से ही जानते थे सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तो उनको देख तो पहले परीक्षा लिए तरुणी युवतियों से, उसके बाद मतलब उनको हाथ जोड़ के बैठ गए, उनको सिंहासन में बिठा दे सुखदेव गोस्वामी पाद को। सुखदेव गोस्वामी पाद वहाँ पर पहले तो मतलब जब द्वार में पहुँचे थे, उनको जो द्वारी था वो बोले कि मतलब गार्ड जो था कि आप बाहर बैठो, अभी राजा का समय नहीं है, वहीं बैठ गए। जब दोपहर आया फिर बैठ के मंत्र जाप करें, मंत्र जाप करते करते वो उसी में ये हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। फिर उसके बाद ये गार्ड जाके खबर दिया कि कोई ऐसे तेजस्वी बालक आया है, सूर्य जैसे तेज है, बड़े मतलब संयमी है, कौन है वो, आप उसको मिलना चाहता है। उसके बोले ठीक है, अंदर दरवाजा में ले आओ। उसके अभ्यर्थना के लिए बहुत सारे मतलब गणिकाओं को भेजे थे वो, तो सारी स्त्रियां आए कि खूबसूरत उनको लेके गए, सुखदेव गोस्वामी के साथ साथ गए, उनको बिठाए, उनको सेवा करे। जब समय हो गया बैठ कर जाप करने लगे, ध्यान करके इस तरह भोल हो जा मतलब बेहोल हो जाते थे, विहोल हो जाते थे, तो उस समय वो उनको समय का होश नहीं रहता था। सारी स्त्रियां भी बड़ा आश्चर्य होते थे, ये हम लोग बैठे हैं, सब कुछ सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो मतलब कैसे मतलब हमारे साथ रहते हुए भी कैसे अलग हो जाते हैं। और फिर सुबह जब हो गया उनका मतलब त्रिसंध्या मतलब करते थे वो, और एक समय अगर बैठ गए ध्यान में, प्रहर 3-4 घंटा ऐसे बीत जाता था। उल्टा उनके सामने बैठे हुए जो सारे सुंदर स्त्री बैठे वो लोग बोर हो गए, उनको कुछ नहीं लगा तो सोचे कि इनके पास बैठना हमारे हम तो नहीं बैठ पाएंगे इतना बेमतलब। तो फिर उन्होंने जाके राजा को बता, ये जनक राजा तो जानते थे। फिर जैसे ही वो अंदर गए, उनको बुलवाए, तो फिर उनको तुरंत पूजा करके उनको अभ्यर्थना करके अपनी सिंहासन में बिठा दे। तो बोले कि आप मेरे गुरु हो। बोले कि आपके गुरु कोई नहीं है, स्वयं भगवान ही है, और आप ही सब जानते भी हो, इसलिए आप जाके, क्योंकि आप जाओ अपनी जो मैं आपको मतलब कुछ शिक्षा नहीं दे सकता, आप अपने मतलब घर जो पिताजी के पास जाना चाहिए, और जो बाकी जो भावी कर्तव्य है वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। सुखदेव गोस्वामी पाद पैदल आए, क्योंकि उनके पिताजी बोले थे कि जैसे ही मतलब जाते हैं मनुष्य उसी तरह ही जाना, उसी तरह ही आना। सुखदेव गोस्वामी पाद पैदल ही वापस आए अपने घर। आए देखे अपने पिताजी सबको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मतलब पैल मुनि वगैरह को सब वेद सब ध्वनि सिखा रहे हैं। तो पिताजी को प्रणाम करे वहीं बैठे, तब वेद व्यास जी क्या करें, उनको श्रीमद् भागवतम, और किसी को उन्होंने नहीं पढ़ाए थे, बाकी सारे पुराण सुखदेव गोस्वामी को पढ़ा दिए थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम सिर्फ सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने अध्ययन कराया। और सुखदेव गोस्वामी के बाद ये बात को भागवतम द्वितीय स्कंद में बोले हैं कि ये जो भागवतम में अपने पिताजी से अध्ययन करा है। द्वादश स्कंद में भी बोले हैं अंतिम उपदेश में कि परीक्षित, ये भागवत में बड़ा रहस्यमय पुराण है और इसको मैं अपने पिताजी से ही अध्ययन करा है। नवम स्कंद में भी बोले हैं वंश परंपरा में, जब वेद व्यास जी की बात आ गई तब बोले कि है परीक्षित महाराज, ये भागवतम मैं अपने पिताजी से अध्ययन, मतलब इतने उपलाइज हो रहे थे कौन सी सुखदेव गोस्वामी भागवतम को सुन के अध्ययन करके, उन्होंने ही ये शिक्षा दिए हैं सारे लोगों के लिए। ये बड़ा ही कल्याणकारी है श्रीमद् भागवतम। और इसी से क्या होता है ना, निश्चित रूप से ये माने मनुष्य को इस जगत से भगवान के धाम को ले लेता है। इसी बात भागवतम में बहुत जगह में प्रमाण भी है। आज इतना रखते हैं, फिर हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
उत्तम की जय।